हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइस। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वॉइस का मतलब है बातचीत। इस टॉपिक पर हम थोड़ा सा पहले इसकी हाईलाइट देख लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ जाए। देखिए, बातचीत क्या है, एक बात जाने कि यहाँ दो सेंटेंस हैं। राम ईट्स मैंगोज और दूसरा सेंटेंस है मैंगोज आर ईटन। दोनों वाक्यों का अंतर समझ लें। यहाँ पर राम आम खाता है, तो काम को करने वाला कौन हुआ? राम। तो ये सब्जेक्ट तो ऐसा है जो खुद काम कर रहा है। और यहाँ मैंगोज आर ईटन, आम खाए जाते हैं, तो यहाँ ये काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इस वाक्य में तो ये काम करने वाला है और इसमें काम करने वाला ये नहीं है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं एक्टिव रहता है वो होता है एक्टिव वॉइस। इसको बोलते हैं कृतवाच्य। और जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करे, अर्थात जो वर्ब वाक्य में दी गई है उस वर्ब को ये सब्जेक्ट नहीं करे, तो ये होता है पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाच्य बोलेंगे इसको। अर्थात क्रिया का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करे या किसी के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या परिणाम भोगते, वो वाच्य कहलाता है। कर्त क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करे या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगते, तो वो वाच्य कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें तो ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसमें ये कर रहा है। जो सब्जेक्ट काम करता है वो कहलाएगा डूअर, और जो नहीं करता वो कहलाएगा नॉन डूअर। ऐसे बहुत सारे वाक्य तुम्हें मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट डूअर भी होगा और नॉन डूअर भी होगा। समझ रहे हो? तो जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, काम करने वाला, वो होगा एक्टिव वॉइस, और जो काम करने वाला नहीं होगा वो होगा पैसिव वॉइस। तो इन दोनों वाक्यों में ये अंतर हमें समझ में आ रहा है। तो वाच्य क्या होगा? क्रिया का वह रूप जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे या किसी के काम का परिणाम भोगते, वाच्य कहलाएगा। ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा, सड़कों की मरम्मत की गई, रोड्स आर रिपेयर्ड, तो यहाँ पर ये खुद मरम्मत थोड़ी कर रही है सड़कें, ये तो परिणाम भुगत रही है, किसी ने किया, तो ये पैसिव वॉइस है। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस जो भी हम पढ़ते हैं वो सभी एक्टिव में होते हैं, अर्थात कर्ता के द्वारा काम व्यक्त करने वाले वाक्य हम सीखते हैं। इसी तरह से पैसिव में भी टेंस होते हैं, लेकिन उनकी साइक्लियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि वो याद नहीं रहती। इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया कि एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया जाए, तो ये समस्या हल हो जाएगी। हमें पैसिव में टेंस नहीं सीखने पड़ेंगे। इस पर्पज से हमारे सिलेबस में एक्टिव से पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए एक्टिव से पैसिव बनाना हम सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि जो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है उसको हमें यदि व्यक्त करना हो तो वाक्य कैसे बनेंगे? यदि हमें एक्टिव के सेंटेंस सीखे हैं तो पैसिव में हम उसको बदल के बना सकते हैं। तो इतना हम पढ़ चुके थे पहले। अब यहाँ से आगे देखो, इसकी जनरल बातें मैंने आपको बताई थी कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव के वाक्य में सब्जेक्ट खुद सक्रिय होता है, जबकि पैसिव के वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होता। तो यहाँ देखो, एक्टिव का जो वाक्य होगा जब हम उसको पैसिव में बनाएंगे, तो ध्यान रखना, हमें सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। क्या करनी है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान।
हम जानते हैं सब्जेक्ट जो आते हैं हमारे लिए या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ज़्यादातर सब्जेक्ट यही व्यक्त होते हैं। नाउन किसी भी रूप में हो सकता है, ये आपने पढ़ा होगा। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को व्यक्त करते हैं। तो सब्जेक्ट हम आसानी से पहचान लेंगे। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए एक शब्द है व्हाट, क्या, और एक शब्द है whom, किसको। यदि इन दोनों से प्रश्न पूछा जाए, जो वाक्य में क्रिया दी है उसको लगा के, तो हमें सब ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। यदि एक का आंसर उसमें मौजूद है तो एक ऑब्जेक्ट होगा, और दोनों के आंसर मौजूद है तो दो ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे एक वाक्य है ही टीचर्स मी इंग्लिश। ही सब्जेक्ट हो गया, कौन है, प्रोनाउन। टीचर्स क्या है, वर्ब है। ये नियम पहले हम पढ़ चुके हैं टेंस में, सभी जानते हैं कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, वर्ब आएगी। नकारात्मक में हेल्पिंग वर्ब और जुड़ती जाएगी इस टेंस में। ठीक है, ये जो वाक्य है इस टेंस में। बाकी मेनली वर्ब आना जरूरी है सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ देखो इस क्रिया के साथ प्रश्न पूछो इससे, क्या पढ़ाता है, इसमें क्या उत्तर मौजूद है, इंग्लिश पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए इसमें, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अगर एक नहीं होता किसको पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये नहीं होता क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश हो गया। तो इस तरह से हमें वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। अब यहां देखो परिवर्तन क्या करना है। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा ऐसे में हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। एक परिवर्तन ये हमें समझना है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट कोई नाउन है तो इसमें उसको नाउन कोई रखेंगे। नाउन का मतलब कोई नाम दे दिए, जैसे राम, मोहन, सोहन, कुछ भी, तो वही रहेगा। लेकिन कोई प्रोनाउन दे दिया जाए तो, जैसे आई है तो आई का क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वी। वी है तो क्या बनाएंगे, अस। यू है तो यू का तो यू ही रहता है दोनों फॉर्म में। ही है तो ही का क्या बनाएंगे, हिम। सी है, सी का क्या बनाएंगे, हर। इट का इट ही रहता है, और दे का क्या होगा, दे। अगर सब्जेक्ट नाउन है तो वही नाउन रहेगा ऑब्जेक्ट बनने पर, लेकिन प्रोनाउन अगर कोई है सब्जेक्ट के रूप में ये, तो इसको इस तरह से बदल दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर ये वाले ऑब्जेक्ट एक्टिव में दे रखे हैं और इनको हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनका उल्टा हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। अस का क्या बन जाएगा, वी। यू का क्या बन जाएगा, यू। हिम का क्या बन जाएगा, हर का, सी। इस तरह से ये अगर ये सब्जेक्ट है एक्टिव में तो पैसिव में इनको इस तरह से ऑब्जेक्ट बना दो, और ये ऑब्जेक्ट एक्टिव में है, पैसिव में हमें उन्हें सब्जेक्ट बनाना है तो यही बनेंगे। आपस में ये परिवर्तन होंगे। नाम कोई दे रखा है तो नाम ही रहेगा। एक तो इसमें हमें ये याद रखना है। दूसरा, टेंस हमें नहीं बदलना, केवल टेंस की फॉर्म बदलनी है। देखो कैसे, ये चार्ट जरूर आप याद करेंगे। टेंस की फॉर्म कैसे बदलनी है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव में है तो पैसिव में हम क्या लगा देंगे, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, कोई भी टेंस हो, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ बीइंग बढ़ेगा और थर्ड फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो
उसकी जो फॉर्म है वही आएंगी, लेकिन बीइंग बढ़ता है केवल। प्रेजेंट अगर परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आते हैं एक्टिव में, पैसिव में बीइंग बढ़ा दो और थर्ड फॉर्म लिख दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाना, उस पास्ट इंडेफिनिट अगर आ जाएगा तो वाज वर के साथ क्या लगाना है, मेथड। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस अगर आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस की वाज वर होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या बढ़ जाएगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट अगर है हेड के साथ क्या बढ़ेंगे, बीइंग। पास्ट के 3 हो गए, प्रेजेंट के 3 हो गए, चौथे का बनेगा नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आ गया उसकी साइकिल या वेल सेल होती है, उनके साथ क्या लगा देंगे हम, बी लगाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें देखो विल सेल के साथ हैव तो इसमें होता ही है, बीन और बढ़ा देंगे और थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फ्यूचर में क्या बोले, 2 का पैसिव बनेगा। अब आ जाओ कोई भी मॉडल वाला वाक्य अगर है, मॉडल वाला कोई भी वाक्य है कैन कुड बी माइट मस्ट के साथ, तो वही मॉडल रहेगा, केवल बी बढ़ाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये सिंपल कंडीशंस में आते हैं। ठीक है। टेंस की पहचान करो कौन सा है और उसके लिए इस तरह से पैसिव फॉर्म यूज करो। जैसे देखो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ, महेश टीचर्स इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है। और बड़ा बना दे और लिख दो डेली। बाकी कितना भी बड़ा हो आपको 3 चीज पहचाननी है, सब्जेक्ट, उसमें दी गई वर्ब और उसमें दिया गया ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, पैसे में ऑब्जेक्ट जो दे रखा है वो बनेगा सब्जेक्ट। अब जो वर्ब हम लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार आएंगे जो बदला हुआ है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये सारा है। अब क्या करेंगे हम, देखो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इंग्लिश के साथ आ जाएगा इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। ठीक है। क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा और टीज की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट। अब यहाँ देखो वर्ब के साथ बाइन लगाकर ऑब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं, लेकिन शेष जो कुछ है पहले वो लिख दो, उसके बाद लास्ट में ये लिख दो, इन द क्लास डेली बाई महेश। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशन इसमें बनती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।